असदुद्दीन ओवैसी दाढ़ी की बात करेंगे, टोपी की बात करेंगे, अल्लाह की इबादत की बात करेंगे, मुसलमानों का वोट सीख करेंगे, लेकिन असल काम तो मुसलमानों के वोट का बंटवारा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। देखिए गरिमा जी, जब से असद ओवैसी साहब मजलिस चुनाव लड़ने आई है यहाँ पर, जब से इंसाफ की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, करप्शन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, सीमांचल को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने की बात कर रहे हैं, तब से इन तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के पेटों में दर्द हो गया। अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। ये एकदम फ्रस्ट्रेटेड और घबराहट का नतीजा है, क्योंकि ये तो चाहते नहीं थे हिस्सेदारी करना, विकास करना। अब असद ओवैसी साहब आए तो भी देखिए प्रशांत किशोर ने क्या कहा, उनको यहाँ क्यों आना चाहिए, वहां रहना चाहिए। अरे बिहार किसी के बाप की जागीर है क्या? ओवैसी साहब बिहार का हिस्सा है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। बिहार आपकी भी जागीर है ना? जितना संविधान ने इनको अधिकार दिया, उतना संविधान ने हमको अधिकार दिया चुनाव लड़ने का। याद आती है फिर वारिस साहब? आपको गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने दे दिया। हम तो 11 साल से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार चुनाव लड़े तो 19 सीटों पे 5 हमारे विधायक जीते। इस मरतबा तो हमको यकीन है कि हम और डबल मार्जिन निकल कर चले गए आरजेडी की तरफ। उनको समझ में आया कि भाई ओवैसी साहब का इस पार्टी का कुछ होना जाना है नहीं। एक वापिस आ गया, वो भी आपने नहीं बताया क्या लोगों को, सबको? उनको वहां पे ठुकरा दिया गया। जो गए थे किसी भी चीज के लिए गए थे, उनके ईमान को खरीद लिया गया था, जो भी किया गया था, लेकिन वो तो वापिस आ गए। एक आ गए और 3 जो गए उनको तो टिकट भी नहीं दिया आरजेडी वालों ने। इतने तो बेईमान लोग हैं ये लोग। ये तो इतने बेईमान है कि वक्त के वक्त उनको इस्तेमाल कर लिया, अब तो उनको छोड़ दिया, टिकट तक नहीं दिया। अब दूसरी जगह आता हूँ। गरिमा जी जरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बोलना चाहता हूँ। एक सेकंड वारिस पठान, बस एक प्रिसाइज जवाब ये दीजिए, ये नुकसान किसका है भाई? अब गांव हमारे देहात में कहावत है, जोटो जोटो की लड़ाई हो गई। ये तो नुकसान की वजह कौन है? ये महागठबंधन है ना। हमने इनको पहले ही कहा था ना कि आओ साथ में मिलकर लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो। और बीजेपी एनडी को हराते हैं। 6 सीट के ऊपर हमने अलायंस की बात की थी। इनके कान में जू नहीं रहेगी, इनको घमंड अहंकार। अभी एक ने बताया कुछ हम देख लेंगे, वो कर लेंगे। 14 तारीख को शुरू हो जाएगा, हम तो जीतेंगे, पब्लिक जनता इनको जवाब देगी। बात नंबर 2 में बड़ी फायदा किसका होगा? आप तो दरअसल ये नासमझी में फायदा तो उसी को पहुंचा रहे हैं ना। नहीं गरिमा जी, हम तो बिहार के, अरे हम किसके लिए गठबंधन में जा रहे थे? सीमांचल की भलाई के लिए ना, बिहार के फायदे के लिए जा रहे थे ना, बिहार के लोगों के लिए। हम तो हमारे सीनों पे पत्थर रख के गए थे इनके पास अलायंस मांगने के लिए। हमको थोड़ी चाहिए था कि नेता बनना, हम तो चाहते कि बिहार का कोई नेता बने। हमारा तो देखा आपने बेइंसाफी, 2% वाला बन रहा है मुख्यमंत्री, 14% वाला यादव बन रहा है मुख्यमंत्री, 19% वाले मुसलमानों को गालियां दी जा रही है। पब्लिक जनता याद रखेगी 14 तारीख को। प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ओवैसी साहब की पार्टी, वारिस पठान साहब आइए ना प्रैक्टिकल ग्राउंड पर। 3 मिनट, एक सेकंड गरिमा जी मुझे 10 सेकंड बोल दीजिए। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। आई विल अलाउ यू। बस एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ये जवाब दीजिए भाई, वो 23% की पार्टी है, आप 1.25% की पार्टी है। सरकार किसकी बनेगी, 1.25% वाले की, 23% वाले की? आपका सवाल सुन लिया मैंने, मैं आप पे उसकी का जवाब देने आ रहा हूँ। उसके पहले मैं एक अहम बात आपको करना चाहता हूँ। तेजस्वी को किसी पत्रकार ने सवाल किया कि आपने ओवैसी साहब को अपने गठबंधन में क्यों नहीं लिया? तेजस्वी जी ने जवाब क्या दिया पता है आपको? शर्म करने वाला, पूरे मुसलमानों को गाली दिया उसने। तेजस्वी ने कहा ओवैसी साहब एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। क्या ये एक सिटिंग 5 टर्म के एमपी का इंसल्ट नहीं है? जो दाढ़ी टोपी वाला है, 5 टर्म का नवाजी आदमी है, सांसद रतन है, जिसको भारत की सरकार ने विदेश भेजा, पाकिस्तान की पोल खोलने, जिसने जहां बाहर जाके पाकिस्तान की धुलाई करके आ गया, उसको आप एक्सट्रीमिस्ट बोलते। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के ऊपर, अगर आरजेडी के प्रवक्ता है यहाँ पर बैठे तो उनको बोलो कि तेजस्वी के हाथ में पेन दे, बिना गूगल के एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग लिख के दिखा दे मुझे। एक्सट्रीमिस्ट का अल्फाज नहीं मालूम तुमको? तुमने पूरे मुसलमानों का इंसल्ट किया है। तुमने भारत के पक्के सच्चे मुसलमानों का इंसल्ट किया, जो अपने आप को प्राउड इंडियन मुस्लिम बोलते हैं। तुमने उसका इंसल्ट किया, तुमको माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी पूरी जनता से, पूरे मुसलमानों से, देखिए इनका दांत दिखाता अहंकार। चुनाव के पहले जाएंगे रमजान में, टोपी पहनेंगे, खजूर खिलाएंगे, चुनाव के वक्त चौपर में बिठाएंगे मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले को, चुनाव के बाद उसको लात मार के फेंक देंगे और ये बात करेंगे कि मुसलमान के हितैषी बनते हैं। मक्कारी सब सामने आ गई बिहार की जनता के। 14 तारीख 11 तारीख के दिन पोलिंग में जनता इनको जवाब देगी। वाला सरकार बनाएगा मुसलमान के वोट से? क्यों नहीं बना सकता? 1.25% क्यों नहीं बना सकता? 14% वाला अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो 19% वाले में क्या कमी दिखी आपको गरिमा जी, जो नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? भाई अभी तो 1.25% क्यों नहीं बन सकता? नहीं, मुसलमान क्यों नहीं बन सकता बताओ ना मेरे को। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया। हम तो प्राउड इंडियन मुस्लिम लोग हैं ना। बिहार का मैं चाहता हूं कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बुजुर्ग इतना सक्षम है कि बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है।
क्यों नहीं बनाते? 2% वाला मल्ला बन सकता है, 14% वाला यादव बन सकता है, मगर 19% वाले को बनने नहीं देना चाहते, हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करना चाहते, इस्तेमाल करके फेंक देना चाहते हैं। और इसी बौखलाहट में कहते दिखे कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो सकता है मुस्लिम जमात से भी। बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा कंचना, 2 और साथी मेरे साथ हैं। ये प्रेशर हुआ ना फिर ओवैसी का? ये ओवैसी जी का प्रेशर नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मुसलमान चेहरे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। हमें ये फाइनल करना है कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं और सब अच्छे लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, किसको हम जो है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या किसको कौन सा मंत्रालय, बड़ा मंत्रालय देंगे। हमने जैसा 2015 में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। एक सेकंड कंचना, ये फाइनल है कि एक डेप्यूटी सीएम मुसलमान बनेगा, कांग्रेस के कोटे से आए, आरजेडी के कोटे से आए, महागठबंधन से आएगा, चाहे वो आरजेडी से आए, चाहे वो कांग्रेस आएगा, एक मुसलमान चेहरा ना से आए। हमने सीधा कह दिया कि हर समाज का रिप्रेजेंटेशन होगा। ये तो हमने अच्छा 1 सेकंड, ठीक, श्वेता प्रिया, उस दिन ये बड़ी मुसलमानों की है। कंचना 1 सेकंड, अच्छा कहिए ना, कह दीजिए, जल्दी से कह दीजिए। हाँ, जहाँ से सांसद बन के आते हैं, जहाँ से जीत कर आते हैं, हैदराबाद से एक बार आते हैं, वहां क्यों नहीं अपना कोई मुख्यमंत्री मुसलमान के लिए हर साल चुनाव में पेश करते हैं? क्यों नहीं वहाँ कहते हैं कि हमारी तरफ से वही दरअसल होगा, वही फंसा हुआ है पेच। हम भी हैदराबाद में आके लड़ेंगे, अलाउ करेंगे क्या उस 2 दिनों वैसे। लेकिन श्वेता प्रिया